नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज जो खबर आपको मैं बताने वाला हूं उसको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में चैन सुकून सब कुछ छीन लिया धोखे से आपका वीडियो बनाकर, आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने अंधियारा, टेंशन, तकलीफ़, परेशानी भरने की कोशिश की थी, आज उन लोगों का स्वयं का सुख, चैन सब कुछ खो चुका है। मतलब मुझे जो खबरें मिल रही हैं, मेवात में मेरे जो सोर्स हैं उनके हवाले से, तो जिस गांव में जब से यूपी पुलिस के जवानों ने 5 अपराधियों के घर के बाहर जो पर्चे चिपकाए हैं, उसके बाद उनकी संपत्ति को कुर्क करने के, यानी कि उनकी संपत्ति को जब्त करने के पर्चे यूपी पुलिस ने उन लोगों के घर के बाहर चिपकाए हैं, तो उस गांव में बड़ा दहशत का माहौल है। अपराधी भागे हुए हैं, घर वालों के बुलाने पर भी वो लोग नहीं आ रहे हैं। उनके जहन में इतना डर बैठ चुका है यूपी पुलिस का कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उनके घर वाले जब उनको बुला रहे हैं तो भी घर वो वापस आ जाएं। पता है घर वालों के कांटेक्ट में है, पर वो अंदर से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको डर है कहीं यूपी पुलिस उनका एनकाउंटर ना कर दे। तो उनके घर वालों से मेरी बात हुई मेरे सोर्स के माध्यम से। तो एक जिनमें से एक नाबालिग भी है आरोपी, तो उसके बड़े भाई ने मुझसे व्हाट्सएप पे बात की। बात करके उन्होंने जो उनका डर था, शंका थी, वो जाहिर की। उन्होंने हमसे कहा कि भैया मैंने आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा है और आप इस मुद्दे पर अक्सर वीडियो बना रहे हैं। मेरा छोटा भाई है, वो किसी तरह बहकावे में आकर कुछ बड़े लोगों के, गांव के कोई और बाकी लोग जो काम करते हैं, उस मेरे छोटे भाई का इस्तेमाल करते हैं। उससे लड़की की आवाज़ निकलवाने के लिए उसको अपने साथ रखते हैं। 10, 20, 100, 50 रुपये उसे दिन में दे देते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। मैं बाहर ट्रक चलाता हूँ। मैं जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस हमारे घर के बाहर नोटिस चिपका के गई है, तो मैं ट्रक से घर पे आया। घर वालों ने मुझे ऐसा ऐसा बताया, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। आप मेरी हेल्प कीजिए। देखिए, मैंने उससे कहा कि अगर आपका भाई सही है, मैं मान रहा हूँ कि बहुत से नाबालिग बच्चों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं वो शातिर ब्लैकमेलर। उनका इस्तेमाल करके, उनकी सिम का इस्तेमाल करके, उनके अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके, उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करके वो बाकी लोगों को फंसाते हैं। और जब उनसे पैसा मिलता है तो उसमें से 100-50 रुपये छोटे बच्चों को दे देते हैं टॉफ़ी की मतलब टॉफ़ी की तरह की, ये लो, ठीक है, फुसलाकर उनसे काम करवाते हैं। पैसे के नाम पे उनको 100-50 रुपये देकर अपने साथ रखते हैं। पूरे दिन उनको ठंडा वंडा पिलाते हैं। बच्चों को और क्या चाहिए। गर्मी के दिन में उसे हर 2-3 घंटे में कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, डू, और वो तो मज़े से रहते हैं। डू नमकीन लेते हैं रोज़ाना। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने भाई से कहिए कि वो जहाँ भी है घर पे आ जाए, और जब वो घर पे पहुँच जाएगा तो फिर मैं पुलिस से बात करके आपके भाई का, मतलब जो कुछ भी होगा वो बाद में, मतलब कुल मिला के मैंने उसको भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका भाई सही है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो अभी समय है। देखिए, मौका तो हर किसी को मिलता है। अगर किसी को बहका के शातिर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद उसके भाई ने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई हैं। चीज़ें ये हैं दोस्तों, आज उस गांव में ऐसे डर का माहौल बैठ गया है कि जो लोग उस गांव में, बता रहा था वो व्यक्ति, कि उनके गांव में लगभग 150 परिवार हैं, और 150 परिवार के 150 परिवार इस फ्रॉड में संलिप्त हैं। मतलब हर परिवार में ये काम चल रहा है। और जब से यूपी पुलिस ने 5 आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने के, 5 आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने के नोटिस उनके घर के बाहर चिपकाए हैं, उन आरोपियों में तो दहशत का माहौल है। और बाकी जो इस काम को कर रहे हैं वो भी बड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको इस बात का डर है कहीं पुलिस की रडार पे हम आ गए और हमने, मतलब फ्रॉड करके कमाए हैं 2-3 लाख रुपए, पुलिस हमसे कहीं हमारी प्रॉपर्टी ही ना छीन ले, कहीं हमारा घर गृहस्थी ही ना ढहा दे। उनको इस बात का बहुत ज़्यादा डर है। बात ऐसी है, देखिए, क्या कोई दूसरे स्टेट की पुलिस किसी दूसरे स्टेट में जाकर कोई संपत्ति जब्त करने की, कुर्क करने की कोई कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है दोस्तों। जब आदेश कोर्ट का हो
तो उसमें पुलिस अलग हो जाता है। ठीक है, हमारे संविधान का ढांचा यही है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है वो स्टेट के पास होती है, बट जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो अलग है। हाँ, वो अपनी संपत्ति को कुर्क करने से बचाने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु ऐसे मामलों में वो तब संभव है जब वो गिरफ्तार होंगे, और जब वो गिरफ्तार ही हो गए तो पुलिस को उनकी संपत्ति से क्या करना है, क्योंकि वो तो 4.5 इंच वाले जो फटा है उनका चमड़े का, उससे उधेड़ के उनका सब कुछ निकलवा लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे बताना बहुत आवश्यक थी कि किस तरह से जिन लोगों ने आपका सुख चैन छीना था, आज वो अपने सुख चैन की तलाश में भटक रहे हैं। उनके अंदर दहशत का माहौल है। ठीक है, और वो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, पर कब तक भागेंगे? यूपी पुलिस से भागते भागते एक दिन एनकाउंटर में या तो मारे जाएंगे या फिर गले में तख्ती लगाकर सरेंडर करने पहुंच जाएंगे। मैं तो उनको दूसरा ऑप्शन ही सजेस्ट करूंगा, गले में तख्ती लगाइए। इतने तो पढ़े लिखे हो, 3री फेल हो, 5वीं फेल हो, 8वीं फेल हो, बट लिखता तो जानते ही होंगे। साले कुछ अनपढ़ गंवार तो इतने जाहिल हैं, लिखना भी नहीं जानते होंगे। अपने अड़ोसी पड़ोसी से सहायता लेकर तख्ती एक खरीद लीजिए, 10-5 रुपये की तख्ती आती है, एक पेंसिल लीजिए, उसके ऊपर वाइट अक्षर में, मोटे मोटे अक्षर में लिख कर अपना जुर्म कबूलते हुए थाने जाइए, सरेंडर करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है यूपी पुलिस का, उसके शिकार आप भी ना बन जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।